हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं NIOS क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट जिसका कोड 302 है। ऑन डिमांड सिलेबस के बारे में आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम जून टू सितंबर मंथ में देने वाले हैं, तो ये जो सिलेबस की वीडियो है उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। सिलेबस जो है डिस्कस करने से पहले आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज़ें सबसे पहले डिस्कस करेंगे ये वाले देख लेते हैं। उसके बाद जो है हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे सिलेबस जानते हैं और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सिलेबस नहीं पता है। और नहीं पता होने की वजह से कुछ भी पढ़ के जब जाते हो आप लोग, नहीं क्वेश्चन आंसर्स आते हैं तो आप लोग फेल भी हो जाते हो। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि मैम TMA ऑन डिमांड वाले बच्चों को बनाने रहते हैं या फिर नहीं बनाने रहते हैं। तो ऑन डिमांड वाले बच्चों को TMA नहीं बनाने हैं। ठीक है, पासिंग मार्क्स काफ़ी सारे बच्चों ने पूछा था कि मैम पासिंग मार्क्स कितने रहते हैं, तो 33% आपको लाने हैं, तभी जा कर के आप पास होते हो। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा रहता है, काफ़ी सारे बच्चों के मन में ये डाउट था। तो आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी डिस्कस करेंगे। मार्किंग स्कीम ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिन बच्चों को पता रहता है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, सिलेबस जो है आपका बाइफरिकेट किया गया है। ऑन डिमांड वाले जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको जो है ट्यूटर मार्क असाइनमेंट का जो 40% सिलेबस है ये भी कवर करना है, और पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए 60% का सिलेबस भी आपको कवर करना रहेगा। अब देखो, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट TMA के जो चैप्टर्स हैं, यहाँ पे देखो टोटल 11 चैप्टर्स को अगर आप कवर कर लेते हो तो यहाँ पे आपके ये 20 जो है मार्क्स के हो रहे हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे टोटल लेसन देखो पब्लिक एग्जामिनेशन के 16 लेसन्स हैं, लेकिन यहाँ पे इतने सारे चैप्टर्स कवर अप करने के बाद जो है यहाँ पे 80 मार्क्स के ये जो है क्वेश्चन आंसर्स यहाँ से आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं ना, सबसे पहले आप लोग ट्यूटर मार्क असाइनमेंट वाले चैप्टर्स कवर करने बैठते हो, तो ये गलती सबसे बड़ी होती है। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले जो मार्क्स वेटेज देखो ना, यहाँ पे 60% का सिलेबस है यहाँ पे, और यहाँ पे 16 चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद जो है 80 मार्क्स का पेपर यहाँ से हो रहा है ना। तो अब देखो कौन से स्टोरी वाले चैप्टर हैं, कौन से पोएम वाले हैं और कौन से राइटिंग स्किल वाले हैं, सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3, 4, 7, 8, 9 और 10 ये चैप्टर जो है आपके स्टोरी वाले चैप्टर हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपके पोएट्री वाले जो चैप्टर्स हैं वो है 12, 13 और 17। ये है आपके पोएट्री वाले चैप्टर्स रहेंगे, जहाँ से पोएम आपकी आएंगी। अब देखो यहाँ पे स्टोरी वाले जो चैप्टर्स हैं इनको अगर आप अच्छे से कवर अप कर लो तो यहाँ पे आपके जो है 23 मार्क्स के ये रह रहे हैं। ठीक है, और जो पोइट्री वाले चैप्टर्स हैं ये आपके टोटल 3 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद 7 मार्क्स ये वाले रहेंगे। नेक्स्ट जो है आपके इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे कि 16, 18 और 19 ये है आपके इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस। इनको अगर आप अच्छे से कवर अप कर लेते हो तो ये तीनों चैप्टर कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे 15 मार्क्स के ये चैप्टर हो जाते हैं। उसके बाद जो है 23, 24, 25, 26 ये जो है आपके राइटिंग स्किल वाले चैप्टर्स हैं। इनको अगर आप अच्छे से कवर अप कर लेते हो तो यहाँ से जो है 20 मार्क्स का आपका रहेगा ये। आई होप ये क्लियर हो गया। देन जो है हम लोग क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेक करेंगे। अब देखो यहाँ पे वेटेज बाय टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स। पहले क्या था, देखो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है बहुत कम आते थे, लेकिन अब जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होने की वजह से स्टूडेंट्स को आसानी हो गई पास होने के लिए। ठीक है, 3 मार्क्स विथ 3 सब पॉइंट के साथ टोटल आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। 5 इंटू 3 कर दो तो यहाँ पे 15 मार्क्स हो गए। 4 मार्क्स जो है विथ 4 सब पॉइंट के साथ आपको टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे 5 इंटू 4 कर दो तो 20 मार्क्स ये हो गए। 5 मार्क्स विथ 5 सब पॉइंट के साथ टोटल यहाँ पे 3 क्वेश्चन रहेंगे। 3 इंटू 5 कर दोगे तो 15 मार्क्स। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस है इसमें कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले है MCQ के क्वेश्चन रहेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स रहेंगे, उसमें ट्रू फॉल्स मैच द कॉलम और 1 वर्ड के क्वेश्चन इस तरीके के रहेंगे।
वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो रहेंगे उसकी वर्ड लिमिट जो है 30 वर्ड्स में आपको लिखना रहेगा। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स करके रहेंगे। टोटल 11 क्वेश्चन रहेंगे इंटू, सॉरी यहाँ पे 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के है ना, तो 11 इंटू 2 22 मार्क्स के आपके ये क्वेश्चन हो गए। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो चॉइसेस मिलेंगी यहाँ पे, जैसे कि ए और बी का ऑप्शन दे दिया आपको। ठीक है, ए आ रहा है तो ए कर लो, बी आ रहा है तो आप बी कर लो। नेक्स्ट जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है आपको वर्ड लिमिट 40 से 40 वर्ड्स तक ही आपको जो है लिखना रहेगा। 3 मार्क्स जो है करके ये पर क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 2 क्वेश्चन होंगे। 2 इंटू 3 करने से यहाँ पे 6 मार्क्स के ये हो गए। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स वर्ड लिमिट जो है 80 से 100 वर्ड्स में आपको लिखना है। 4 मार्क्स करके पर क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे 4 इंटू 4 कर दो तो 16 मार्क्स हो गए। यहाँ पे भी देखो चॉइसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे है ऐसे राइटिंग में जो है वर्ड लिमिट 100 से 150 वर्ड्स में रहेंगे। 6 मार्क्स करके ये पर क्वेश्चन रहेंगे। 1 क्वेश्चन होगा, 1 इंटू 6 कर दो तो 6 मार्क्स यहाँ पे हो गए। टोटल जो आपका थ्योरी का पेपर है वो है आपका 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक है ना। देखो वेटेज बाई कंटेंट्स, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया, प्रेस्क्राइब टेक्स्ट, पोएट्री प्लस प्रोज अगर आप मिला के कवर अप करते हो तो 7 + 23 30 मार्क्स का ये हो गया। नॉन प्रेस्क्राइब टेक्स्ट जो है ये आपके 20 मार्क्स का रहेगा। ग्रामेटिकल पोर्शन 15 मार्क्स में, और राइटिंग स्किल जो है जिसके लिए मैंने आपको चैप्टर ऑलरेडी बता दिया है 20 मार्क्स में वो रहेगा। इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए मैंने आपको पहले बताया था जो चैप्टर्स, वो है 15 मार्क्स के यहाँ पे। अब इसके लिए जो आपको प्रिपेयर करना है, कौन से क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने होंगे वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर होगा। पास होने के लिए 33% आपको लाने रहेंगे। ये डाउट क्लियर। अब यहाँ पे नॉन प्रेस्क्राइब टेक्स्ट 20 मार्क्स का है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहते हैं इसमें, जैसे कि अनसीन पैसेजेस रहते हैं, पहले आपको रीडिंग अच्छे से कर लेनी है। उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। रीड करने के बाद जो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे उसको आपको लिखना रहेगा समझ करके, जैसे कि वोकेबलरी दे दिया है ना, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इस तरीके के रहेंगे। वर्ड मीनिंग फ्रॉम पैसेज, समझ लो कि कोई एक आपको पैसेज दे दिया, उसमें आपको सिनोनिम एंटोनिम्स लिखने के लिए दे देता है, या फिर वर्ड मीनिंग दे देते हैं कि इस वर्ड का क्या मीनिंग रहेगा वो आप लिखो। इस तरीके से आपके रहेंगे। ग्रामेटिकल पोर्शन के लिए 15 मार्क्स के जो रहते हैं, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं ग्रामेटिकल में आपके टेंस आएंगे, मॉडल्स आएंगे, जिसमें आपको कैन, कुड, मस्ट, शुड इसको यूज़ करके जो है सेंटेंस को कंप्लीट करना रहेगा। वॉइस में जो है एक्टिव पैसिव वॉइस आएंगे, प्रीपोजिशन आएगा, आर्टिकल्स आएंगे, जिसमें कि ए एन दी यूज़ करके सेंटेंस को कंप्लीट करना रहेगा। राइटिंग स्किल जो है 20 मार्क्स में रहेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है लेटर राइटिंग में वो है फॉर्मल तरीके में, जैसे कि कंप्लेंट करनी है, ठीक है, उसके ऊपर एप्लीकेशन लिखने के लिए दे दिया, लेटर दे दिया है ना, इस तरीके से रहेगा। इनफॉर्मल में फ्रेंड, फैमिली के ऊपर दे दिया जाता है। पैराग्राफ राइटिंग होगी, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस राइटिंग। उसके बाद जो है इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, फंक्शनल इंग्लिश, डायलॉग राइटिंग, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ऑफिस वर्क प्लेस इंग्लिश बेसिक्स, इस तरीके के जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ग्रामेटिकल पोर्शन जो है चैप्टर के एंड में भी दिया जाता है, वो भी आप प्रिपेयर कर लोगे तो बहुत इनफ रहता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग स्ट्रैटेजी के ऊपर। टीए में देखो यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऑन डिमांड के लिए ज़्यादा टफ स्ट्रैटेजी नहीं होती। टीए में जैसे यहाँ पे सबमिट नहीं होते, ठीक है। इंग्लिश सब्जेक्ट में जो है काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं मैम क्या इसमें प्रैक्टिकल होता है। कॉमन सी बात है कि यहाँ पे इंग्लिश थ्योरी सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है ये। तो यहाँ पे थ्योरी जो हो गया आपके 100 मार्क्स का हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर लगता है कि हेल्पफुल है, आगे के स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर से शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। और जिन बच्चों को हमारी बेस्ट सर्विसेज नीड है, ये सर्विसेज अगर आपको नीड रहती हैं तो स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करके आप ये सर्विसेज हमारी ले सकते हो। और जो बच्चे ऑन डिमांड के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी जो है बेस्ट गाइडेंस के साथ एडमिशन लेके अच्छे परसेंटेज से पास हो सकते हैं।
और ये सिलेबस की जो पीडीएफ है टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल पे जो है ज्वाइन होने के बाद अवेलेबल मिलेंगी, वहाँ से ज्वाइन होकर के ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।